नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पाणिनि तथा उनके द्वारा रचित अष्टाध्यायी पर। दोस्तों, संस्कृत व्याकरण की बात करते ही पाणिनि का स्मरण हो आता है। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी ही संप्रति संस्कृत व्याकरण का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इन्होंने अपने ग्रंथ में अपने विषय में कुछ भी नहीं कहा है, जिस कारण से इनके विषय में सटीक तथा निश्चित जानकारी का अभाव है। लेकिन भारतीय तथा विदेशी विद्वानों के द्वारा दिए गए प्रमाणों के आधार पर इनके जन्मकाल, माता पिता, गुरु व संबंधियों के विषय में प्रमाण मिलते हैं। पुरुषोत्तम देव रचित त्रिकांड शेष में इनके पाणिन, पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शालंकी, शालातुरी, आहिक, पाणिनेय तथा पणिपुत्र इन 8 नामों का विवेचन प्राप्त होता है। इनके वंश तथा स्थान की बात करें तो उसके विषय में कोई भी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु फिर भी कुछ विद्वानों ने इनके विषय में कुछ जानकारी एकत्र की है। युधिष्ठिर मीमांसक के अनुसार पाणिनि के पिता का नाम पणिन या पणि था। पतंजलि ने महाभाष्य में इन्हें दाक्षीपुत्र कहा है, अर्थात इनके अनुसार इनकी माता का नाम दाक्षी था। कथासरित सागर के अनुसार इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। कुछ नवीन व्याकरणों के अनुसार महेश्वर इनके गुरु है, परंतु इसके विषय में कोई भी पुष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। पंडित शिवदत्त शर्मा के अनुसार पाणिनि शालातुर के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें शालातुरीय कहा जाता था। शालातुर अटक के समीप एक गांव था, जिसे लाहौर कहा जाता था। वेबर ने इन्हें उदीच्य देश का निवासी माना है। कुछ अन्य प्रमाणों के आधार पर छंद शास्त्र के रचनाकार आचार्य पिंगल इनके छोटे भाई तथा कौत्स नामक व्यक्ति इनके शिष्य थे। इनके समय की बात करें तो अधिकतर विद्वान इन्हें 500 ईस्वी पूर्व का मानते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार 500 से 400 ईस्वी पूर्व के बीच इनका समय रहा होगा। मैक्स मूलर ने इन्हें 350 ईस्वी पूर्व का माना है। गोल्डस्टूकर तथा रामकृष्ण भंडारकर के अनुसार 700 से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य इनका समय रहा होगा। पाणिनि की मृत्यु के विषय में पंचतंत्र में कहा गया है कि इनकी मृत्यु व्याघ्र या सिंह के द्वारा हुई थी। व्याकरण मानते हैं कि पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी को हुई थी, इसीलिए त्रयोदशी को व्याकरण का अध्ययन तथा अध्यापन नहीं किया जाता है। अब बात करें इनके ग्रंथों की तो अष्टाध्यायी इनकी अमर कृति है, जिसे शब्दानुशासन, पाणिन्याष्टक, अष्टक तथा वृत्तिसूत्र आदि अनेक नामों से जाना जाता है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा 32 पाद है। इसमें 3995 सूत्र है। सूत्रों की संख्या कतिपय ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताई गई है। पहले अध्याय में संज्ञा की परिभाषा, दूसरे अध्याय में समास तथा कारक, तीसरे अध्याय में कृदंत प्रत्यय तथा जिनमें से कुछ कृदंत 8वें अध्याय में भी वर्णित है। चौथे तथा 5वें अध्याय में तद्धित प्रत्यय, छठे तथा 7वें अध्याय में तिंग और सुप प्रत्यय तथा संधि विवेचन और अष्टम अध्याय में संधि तथा कृदंतों का विवेचन किया गया है। पाणिनि ने अपने व्याकरण की पूर्ति के लिए सूत्रपाठ, धातुपाठ, उणादि सूत्र, गणपाठ तथा लिंगानुशासन आदि ग्रंथों का भी प्रणयन किया था। इसे पंचांग व्याकरण तथा पंचपाठी भी कहा जाता है, जो शब्दानुशासन के परिशिष्ट भाग है। दोस्तों, शब्दोच्चारण की शिक्षा के लिए इन्होंने पाणिन्य शिक्षा नामक शिक्षा ग्रंथ की रचना की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक महाकाव्य की भी रचना की है, जिसे जाम्बवती विजय या पाताल विजय के नाम से जाना जाता है। यह 18 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें कृष्ण तथा जाम्बवती के परिणय की कथा वर्णित है। दोस्तों, इस प्रकार पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरण ही नहीं अपितु काव्यकार भी है, जो संस्कृत साहित्य के मूल स्तंभ माने जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।